देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दर्शकों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। शिवसेना अब किसकी है वो तो आपको अंदाजा हो ही जाएगा, बल्कि उद्धव ठाकरे को एक बहुत बड़ा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के उस फैसले पर स्टे देने से इनकार कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी खबर दर्शकों यह है कि शिंदे सरकार को भी नोटिस जारी कर दिया है उद्धव ठाकरे की याचिका पर, यानी कि झटके दोनों को लगे। आप देखें दर्शकों, जनसत्ता ने छापा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर के फैसले पर स्टे लगाने से किया इनकार। उद्धव की याचिका पर जारी किया नोटिस। किसको किया? शिंदे सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे नहीं लगा सकते। जाहिर सी बात है, इंडिपेंडेंट संस्था है वो भी। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को गुट को बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल को लेकर चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अब हम चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट की अर्जी पर, यह बहुत ध्यान से सुनिए दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट की अर्जी पर दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया। किस बात के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दो पक्षों से 2 हफ्तों में जवाब मांगा। अब सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई करेगा। उद्धव ठाकरे गुट नेता अनिल परब ने बताया कि हम अपनी एसएलपी में यह डिमांड की थी कि शिंदे गुट को आवंटित चुनाव चिन्ह और नाम को यथास्थिति दी जाए, लेकिन कोर्ट ने स्वीकार किया कि सुनवाई 2 सप्ताह के बाद होगी। तब तक हम शिवसेना के नाम के साथ जारी रख सकते हैं। तब तक शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नाम के साथ जारी रख सकते हैं। यह भी एक बड़ी कामयाबी है दर्शकों। वैसे अगर एक बात से देखा जाए, चूंकि वहां पर बीएमसी के चुनाव हैं और अभी कोई पार्टी भी नहीं है, टेम्परेरी ना ही उनके पास कोई सिंबल था, ये टेम्परेरी मिला था उनको, अभी एक मशाल का रही है। उसके बारे में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अभी आप इसको जारी रख सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि तब तक उद्धव गुट के विधायकों ना तो कोई अयोग्य नोटिस दिया जाएगा और ना ही उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरे जो बाकी विधायक हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी जो उद्धव ठाकरे के पक्ष में है। शिवसेना के सांसद राहुल शेवाले ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उद्धव ठाकरे गुट द्वारा चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे लगाने की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि शिवसेना पार्टी के इंटरनल मैटर पर फैसले के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट तर्क जमा करने के 2 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई करेगा। इस बात के जो हंगामा मचाया जा रहा है चुनाव आयोग के बाद शिंदे गुट में कि शिवसेना हमारी हो गई, बिल्कुल हो गई, लेकिन अभी स्टे है। स्टे इन द सेंस अभी उन्होंने कहा 2 हफ्ते के बाद हम बताएंगे। हाँ, स्टे लगाने से ज़रूर इनकार कर दिया है कि वो शिंदे गुट को उनकी पार्टी का नाम और सिंबल कोई स्टे नहीं हुआ है, मतलब वो इस्तेमाल कर सकते हैं अभी। अब बात यह दर्शकों, चुनाव आयोग ने बीते शुक्रवार को एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना के तौर पर अधिकृत कर दिया था। अब बात यह भी है कि ये चुनाव आयोग इतनी तेज़ी में क्यों है, किसके इशारे पर काम हो रहा है, लोग ये भी पूछ रहे हैं। इतनी जल्दी काम हो जाना, या तो वहाँ के जो गवर्नर साहब थे दर्शकों, आपको याद होगा भगत सिंह कोश्यारी साहब, उनके समय में उद्धव ठाकरे जब चीफ मिनिस्टर थे तो 12 एमएलसी की लिस्ट भेजी गई थी। 2 साल दबाए रखी उन्होंने और फिर कहा कि कहीं लिखा तो नहीं है कि मैं जल्दी इसको दूं। यानी कि या तो काम इतनी देर से होते हैं और या काम इतनी जल्दी हो जाते हैं कि चुनाव आयोग भी फौरन एक्टिव हो गया है। वही चुनाव आयोग की बात में मुझे याद आता है कि अभी त्रिपुरा में चुनाव हुए, वहाँ पे जो सीपीएम है दर्शकों, उन्होंने एक याचिका, एक लेटर लिखा चुनाव आयोग को कि असम और गुजरात की पुलिस त्रिपुरा में क्या कर रही है, यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस काम के लिए आना चाहिए चुनाव के दौरान। लेकिन असम पुलिस वहाँ पर थी और बिस्वा जी खुद वहाँ पर डेरा डाले हुए थे। उसका कोई जवाब नहीं है दर्शकों अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार। लेकिन यहाँ चुनाव आयोग फ़ौरन तेज़ी से आता है और फ़ौरन जो है शिंदे गुट को सिंबल भी दे देता है और पार्टी का नाम भी अधिकृत कर देता है, और वो भी बहुत तेज़ी से आते हैं। विधानसभा में भी अपना ऑफिस पे कब्जा है और लोकसभा में भी करने की कोशिश है, और तमाम चीज़ों पे, यानी कि नाम भी, सिंबल भी, ऑफिस भी, तमाम चीज़ों पे कब्जा। और वो फंड जो शिवसेना के नाम से है उस पर भी अब कब्जा शिंदे गुट का ही करना चाहेगा, और हो भी गया हो। अब दर्शकों बात यह है कि उद्धव ठाकरे अब इसके साथ करेंगे क्या। शरद पवार ने बड़ी अच्छी बात कही अभी पिछले दिनों, कहा कि ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। कांग्रेस आई का भी जो 2 बैलगाड़ी वाला निशान था, 2 बैलगाड़ी का निशान था कांग्रेस आई का, वो हटा, उसके बाद पंजा चला है। तो यहाँ तो बाल ठाकरे की विरासत की बात है दर्शकों। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कहा जाता था कि ऑटो चलाता था,
वो चीफ मिनिस्टर बन बैठा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लोग कहते हैं, शिवसेना के लोग कहते हैं। वो पूरी शिवसेना का प्रमुख बन गया है और चीफ मिनिस्टर भी बन चुका है। किसकी शय पे बना है ये पूरी की पूरी बात आपको मालूम है। लेकिन जो मराठी मानस की लड़ाई लड़ती आई है शिवसेना एक ज़माने से, और बाल ठाकरे का जो रोल था उसके मुताबिक अब उद्धव ठाकरे को सहानुभूति मिलती है नहीं। लेकिन एक बात ज़रूर है, उद्धव ठाकरे का रोल वो नहीं दिखाई दे रहा दर्शकों जो बाल ठाकरे का होता था। एक एग्रेसिवनेस जो आती है सड़कों पे उतरने की, हालांकि कुछ शिव सैनिक इकट्ठे होकर उनके कोठी के सामने आए, खूब ज़्यादा नारेबाजी हुई, सारी बातें भी हुई, लेकिन जिस तरह का आक्रोश की शिवसेना से उम्मीद की जा सकती थी, मतलब उद्धव ठाकरे गुट से उम्मीद की जा सकती थी, वो थोड़ा सा ऐसा नहीं पल। उनकी नज़र सुप्रीम कोर्ट पर और जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है उसी पर है। लेकिन बाकायदा दूसरी तरफ हो रहा है कि किसका सपोर्ट है किसका नहीं, वो तो ऊपर वाला जाने। लेकिन शिंदे गुट को बराबर पक्ष में फैसले आते जा रहे हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ जहां झटका दिया है, वहीं शिंदे गुट को भी एक नोटिस जारी कर दिया है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, थैंक्स का बटन भी दबाइएगा दर्शकों। फेसबुक पर हमारा पेज है उसको भी फॉलो कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।